हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आपने और भी जगह देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन एकदम जीरो लेवल से मिलने वाला है। मीन्स अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था डिफरेंशिएशन, तो अब आपको 110% समझ में आने वाला है। ये चैनल स्पेशली नीट स्टूडेंट के लिए है, जिनका मैथ्स वीक है या फिर उनका कैलकुलेशन पोर्शन वीक है, उसी के लिए स्पेशली है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक एक करके, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, वो आप फिजिक्स टीचर से सीख लेना। बट कैसे करते हैं वो मैथ्स का काम है, वो हम आपको बता देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, बट जैसे ही एग्जाम्पल में स्विच करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम ज्यादा थ्योरी लेकर के नहीं जाएंगे, तो आराम से थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना। पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ आए तो हमको बता देना आप, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन में एक जिसको आप मास्टर फॉर्मूला कह सकते हो, वो कौन सा है वो पहले देखते हैं ना। तो एक फॉर्मूला है डी बाय टी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। ये डी बाय डी एक्स जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन का नोटेशन। और डिफरेंशिएशन जिस चीज का हम लोग कर रहे होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो हम लोग यहाँ पे x का पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो पावर है उसको यहाँ पे लिख दो n, और फिर ये है आपका x, और एक पावर कम कर दो। तो ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन का आपको नोटेशन भी समझा देते हैं पहले, फिर हम लोग सारा चीजें देखेंगे। देखो कैसा कैसा रहता है। आपके सामने f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन गिवन रह सकता है, सपोज x का पावर 3, ठीक है। कहीं पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू x का पावर 3 है। क्लियर है। अब हम लोगों को बोला गया है डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, लेकिन यहां पे एक्चुअली क्या है कि सपोज आपके टीचर क्या बोल रहे हैं कि fx गिवन है तो f डैश x फाइंड कर लो। अब आप सोच रहे हैं कि f डैश एक्स होता क्या है, तो f डैश एक्स डिफरेंशिएशन का ही एक नोटेशन है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आपके टीचर बोलते हैं कि इसमें f डैश एक्स फाइंड कर लो, या कहीं पे आपको f डैश एक्स का नोटेशन मिलता है, तो समझना है कि ये डिफरेंशिएशन का ही बात कर रहा है। और डिफरेंशिएशन में अभी हम लोग क्या देखे थे कि जितना यहाँ पे जो पावर है उसको पहले नीचे लिख दो, इसका पावर को पहले नीचे करना है। तो इस 3 को यहां लिखो, उसके बाद x को एज इट इज रहने दो, और एक पावर इसका कम कर दो। तो यहां पे कितना है 3 में से एक पावर कम कर दो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। दैट्स इट, डन। सेम चीज अगर हम लोग यहां पे करें तो यहां पे आपको क्या क्या नोटेशन देखने के लिए मिलेगा वो आपको बताते हैं। यहां पे आपका नोटेशन क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पे हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो पहले आप ना लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स लगा दो, ठीक है। तो राइट साइड में dy बाई डी एक्स लगा दो, उसके बाद x का पावर 3 है। अब यहाँ पे, और देखो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं किए हम लोग, यहाँ पे f डैश एक्स लिखना था बेसिकली, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बिना dy बाई डी एक्स लगाए हुए। क्यों? क्योंकि आप एक नीट के स्टूडेंट हो, तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन कहीं शो नहीं करना है, आपको बस आंसर टिक करना है और आंसर लाना है। तो फालतू के लफड़े में आप क्यों पढ़ोगे, आप सीधा डिफरेंशिएट करो ना। तो सीधा डिफरेंशिएट किए थे, यहाँ पे बस आपको शो कर दे रहे हैं कि dy बाई डी एक्स हम लोग इधर भी लगा दिए, dy बाई डी एक्स इधर हम लोग लगा दिए। अब एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पावर 3 और एक पावर उससे कम कर दे, तो 3 - 1 करेंगे तो 2। तो बेसिकली 3x स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन हो गया। बोलोगे सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं लगाया ये वाला, भाई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है। बेसिकली क्या जरूरत है आपको नोटेशन दे करके। हाँ, कहीं पे अगर आपके सामने ऐसा आता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3, ऐसा ही लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ ऐसा है, मतलब आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, इस वाले पार्ट को। तो इसको करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली 3x स्क्वायर। और जब ये प्रोसेस आप कर दो
तो ये dy बाई डी एक्स हट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहीं पे इसको 3x², भाई जब 3x² लिख दिए तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। कुछ समझ आया? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और पहले हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ध्यान से समझना। ये सपोज आपके पास क्वेश्चन, हाँ एक और नोटेशन आपको बता देते हैं। इस y को 2 टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, एक तो dy बाई डी एक्स, और दूसरा जो तरीका होता है ऐसे y1 2 करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम dy बाई डी एक्स ही यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो एक हम प्रॉपर करके दिखा देते हैं, dy बाई डी एक्स, ये y यहां पे रहेगा। ये नोटेशन हो गया। जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया का नोटेशन क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन निकल रहा है, उसका नोटेशन क्या है, dy बाई डी एक्स। अच्छा नीचे यहाँ पे x होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप dy बाई डी एक्स लगा लिए ऑफ x का पावर 5। अब ये नोटेशन हो गया। अब इसका अगर एक्चुअल आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेसिकली इसी को सॉल्व करोगे तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा 5 पावर नीचे कर दो, x लिखो और 5 में से 1 कम कर दो 4। सिंपल है ना, है सिंपल। यहां पे देखो, अब हम बार बार ये प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखो, dy बाई डी एक्स नोटेशन हो गया भाई, एक पावर 7 पहले लिखो, x लिखो और 7 में 1 पावर कम कर दो 6, हो गया डिफरेंशिएशन। यहां पे आओ, यहाँ पे अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ पे क्या करो, ये पूरा 3/2, तो 3/2 x का पावर 3/2 में से 1 पावर कम करना है। तो हम लोग 3/2 एज इट इज रहने देंगे, और 3/2 यहाँ पे एलसीएम लेकर के अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 - 2 1, 1/2, तो x का पावर 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली 2/3 है तो आप इसका dy बाई डी एक्स जो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है उसको बैक करो, तो यहाँ पे 2/3 और x का पावर 2/3 में -1 करो, तो ये तो आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 3/2, एलसीएम लोगे ना, नीचे 2 नहीं 3, एलसीएम लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। वो सब चीज बहुत बेसिक हो गया यार, वो सब तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन बता रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का पार्ट केवल करेंगे, ठीक है। 2 - 3 तो -1, तो x का पावर -1/3। आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, नीचे कि 2/3 और x का पावर 1/3। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग माइनस को प्लस में कर सकते हैं नीचे ले जा करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो पहले 1/2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसमें x का पावर 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 और ये x का पावर -1/2, 1/2 में से आपको 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 एलसीएम लोगे तो -1/2 आ जाएगा। इसको अभी आप चाहो तो नीचे ले जा सकते हो, 1/2 और x का पावर 1/2 नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे अब पावर माइनस में है ना, तो माइनस में है तो कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 पहले लिखो, फिर यहाँ पे x लिखो, फिर -2/3 लिखो और इसमें -1 करो, तो -2/3 x, यहाँ 3 जब जाएगा तो -2 - 3 -5/3 आ जाएगा। चाहो तो इसको नीचे ले जाकर के पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। समझ में चीजें आ रहा है, बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
-1/2 लिखेंगे, x लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे और इसमें पावर 1 ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे -1 कर लेते हैं, -1/2 x का पावर -½ और -1 -3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी dy/dx अगर लिखना है तो पहले 1.5 x का पावर 1.5 -1, तो 1.5 x और 1.5 पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 आएगा, डन है। -2.5 है तो dy/dx इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर आप करोगे तो कितना आएगा, पहले -2.5 लिखो, x लिखो, -2.5 लिखो, -1 करो, तो ये आ जाएगा -2.5 और x का पावर -3.5, ठीक है, डन है। अब देखो कुछ और है ना, यहां पे आपके सामने है y इज इक्वल्स टू x का पावर 0 या फिर y इज इक्वल्स टू x या फिर y इज इक्वल्स टू 5, ये सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? x का पावर 0 का मतलब बताओ भाई, किसी भी टर्म पे 0 होता है उसका मतलब वो कांस्टेंट है, तो वो क्या है? 1 है बेसिकली। किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ आया? समझ आया? अरे मेरे भाई, हम ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली आपको x का पावर 0 दिख रहा है, वो बेसिकली x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लिखे तो dy/dx ये 1 है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो dy/dx इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं पावर है इसका मतलब 1 है, तो पहले 1 लिखो, x लिखो, पावर 1 है, पावर 1 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 1 x का पावर, देखो 1 - 1 0, इट मीन्स क्या बचा? 1 इंटू x का पावर 0 मीन्स 1, 1 पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। थर्ड देखो, अगर केवल 5 गिवन है एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन 0 का बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अगर हम लोगों के पास y इज इक्वल्स टू a गिवन है और अगर a एक कांस्टेंट है ऐसा मेंशन है कहीं पे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x? इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जहां पे a एक कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर कांस्टेंट है, ये पता कैसे चलेगा? वो आपके क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। जनरली ए बी सी ये सबसे टर्म से अगर मेंशन है तो उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ही सपोज करते हैं, मतलब जो कांस्टेंट चीजें होता है उसी को हम लोग ए बी सी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहां पे कुछ और टाइप का क्वेश्चन है, पावर तो सेम है बट इस बार इसके बगल में कोफिशिएंट आ गया। इसको कैसे करेंगे फिर? ध्यान से समझना, सब कुछ एज इट इज ही करेंगे। dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 3 है, ये 3 को पहले रहने दो, अब इसको सॉल्व करो जैसे अभी कर रहे थे, एकदम वैसा ही। तो इसको क्या लिखोगे? यहाँ पे 5x और एक पावर कम करोगे तो 4, तो 5 3 जार 15x 4, ये डॉट मतलब डेसिमल नहीं मल्टीप्लाई है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। dy/dx इक्वल्स टू, पहले ये 5 रहेगा, ये 4 हो जाएगा और x का पावर एक कम हो जाएगा, तो ये 20x क्यूब हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। यहां पे देखोगे अगर तो dy/dx इज इक्वल्स टू 3, इसको अगर आप करो तो पहले -3/2 लिखना, बट जब यहां पे माइनस होना तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन प्रॉपर देना,
जिससे ऐसा ना लगे कि 3 माइनस 3/2 है। बहुत बार ऐसा मिस्टेक्स होता है, ठीक है। अब x का पावर -3/2 -1 करेंगे तो ये 3 3 जार -9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का पावर ये 2 यहाँ जाएगा तो -5/2 आ जाएगा। डन है। नीचे देखो, यहाँ पे अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, बताएंगे अभी, टेंशन मत लो। यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले 5 लिखो, फिर ये 5/2 लिखो, और x का पावर -5/2 -1 लिखेंगे, 5 5 जार 25/2, x का पावर -7/2। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर अभी आपने बोले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हाँ, तो यहाँ पे आप 0 क्यों नहीं कर रहे हो? देखो अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी कर लो, फिर आपको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे dy/dx क्या होगा, तो ये a है, a एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा 4x³। तो इसको आप लिखोगे 4ax³। यहाँ पे a एज ए कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू c भी रहेगा, इसको 7x6 हो जाएगा, तो 7bc x का पावर 6। ठीक है। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो हम बताते हैं। आप ये सोच रहे हो ना कि कांस्टेंट है, मतलब सर अगर y इक्वल्स टू 5x का पावर 3 गिवन है तो dy/dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा 3x²। अच्छा मेरे भाई, अगर ऐसा है तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, अगर y इक्वल्स टू आपके सामने गिवन है 10x का पावर 3, फिर से आपने dy/dx निकाले, कांस्टेंट का 0 और x का पावर 3 का 3x², तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब आपके हिसाब से हर चीज तो 0 ही हो जाएगा। अब बताते हैं दोनों कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। देखो अगर प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट कहने का मतलब है ऐसा कहीं a लिखा हुआ है या कहीं ABC लिखा हुआ है, तीनों एज ए कांस्टेंट है, या कहीं पे ऐसे 5 लिखा हुआ है, ये सारा प्योर कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल का टर्म नहीं है। लेकिन मींस अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग y इक्वल्स टू 5x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन करें तो अब यहाँ पे 5 कांस्टेंट तो है बट वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब उसके बगल में वेरिएबल है और वेरिएबल उसको बचा लेगा 0 होने से। वेरिएबल क्या करेगा, बचा लेगा। तो जब भी वेरिएबल हो तो 5 को तो एज इट इज रख दोगे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, वेरिएबल है, और वेरिएबल 5 को बचा लेगा, 0 नहीं होने देगा। तो 5 लिखोगे और फिर इसको 3x², तो ये 15x² हो जाएगा। तो समझ आया, प्योर अगर कांस्टेंट है प्योर तो वो 0 होगा, और अगर एज ए कोएफिशिएंट है तो 0 नहीं होगा। समझ आया, ये चीजें समझ आया। अब देखो और भी टाइप बचा हुआ है, हड़बड़ाओ मत तभी, है ना। यहां देखो, यहां पे कुछ ऐसा रूट टाइप है। अब रूट का डिफरेंशिएशन ऐसे अगर पूछो मेरे से तो हम बोलेंगे कि रूट का यह डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू होता है 1/2√x। इसको अगर आप याद रखो तो ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा बेटर तरीका है। लेकिन ये आता कैसे है वो समझ लो। यहां से देखो dy/dx मीन्स बेसिकली ऐसा कि y इक्वल्स टू √x का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो ये dy/dx अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, पहले तो ये हाफ नीचे आएगा, फिर x हाफ में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो हाफ होगा, x का पावर हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 बचेगा। इसी को और आगे प्रोसीड करोगे तो 1/2 ये माइनस पावर जो है वो नीचे आकर के x का पावर 1/2 प्लस हो जाएगा,
और 1/2 होने के रीजन से 1/2 का मतलब रूट होता है, तो देखो ये चीजें आ गया ना। तो आपको क्या करना चाहिए, रूट का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो ये 3 जो है वो यहाँ पे है, मतलब ये क्यूब रूट है। तो पहले तो y इक्वल्स टू क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब 1/3 है तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो dy/dx इक्वल्स टू 1/3 x का पावर 1/3 -1। तो 1/3 x का पावर, देखो 3 यहां जाएगा तो 1 - 3 -2 -2/3 हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखो तो y इज इक्वल्स टू, ये रूट का पावर क्यूब है, तो पहले तो x का पावर क्यूब लगा दो और रूट के बदले में, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है तो उसको नीचे लिख लो। अब सॉल्व करो। अब इसका तो पहले ही बता रखे हैं सबसे स्टार्टिंग में, x का पावर 3/2 का, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखो तो यहां पे पहले x का पावर 2 लिख लो, ये वाला, और ये क्यूब रूट है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये भी आपको हम पीछे बता रखे हैं। अब देखो यहां पे जो हम लोग डिफरेंशिएशन देखे, इसमें हम आपको एक पहले क्वेश्चन देंगे कि हमको इसका आंसर बताओ। y इज इक्वल्स टू 5 x का पावर 2, ठीक है। इसका आप आंसर बताना। और एक डिफरेंशिएशन हम आपको और बताते हैं कि y इक्वल्स टू अगर x स्क्वायर है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू 2x 2 - 1, तो 2 और 2 - 1 क्या होता है, पावर 1, तो 1 हम लोग मेंशन नहीं करते, इसीलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। अब यहाँ पे हाँ, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये भी पीछे बता दिए थे ना। अगर y इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। y इक्वल्स टू अगर x है तो dy/dx इक्वल्स टू 1 होता है। ये भी हम अभी आपको पीछे बता दिए। अब इसका आंसर आप पहले हमको बताना, ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझ लो कि डिफरेंशिएशन का जो वीडियोज होना है वो अगर हम एक साथ आपको सारा पढ़ाएंगे फिर आपके दिमाग से सब बाउंस कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां पे क्या है। इसलिए हम इसको सबको अलग अलग पार्ट में करके बताने वाले हैं। मे भी ज्यादा पार्ट हो जाए बट आपको छोटा छोटा पार्ट में सारा चीजें समझ में आ जाएगा। एक बार में एक टाइप ऑफ चीज को समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक मैथ्स वाला स्टूडेंट नहीं हो, आपको मैथ्स उतना नहीं पढ़ना, आपको मैथ्स से डर लग रहा था इसीलिए आप नेट लिए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैथ्स सीख नहीं सकते, बस तरीका अलग होगा आपके सीखने का, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसा है जो चाहते हैं कि सर हमको एक मैथ्स पूरा सीखना है आपसे, तो मेरा एक कोर्स चलता है स्पेशली फॉर अ नीट स्टूडेंट, जहां पे हम A to Z मैथ्स करवाते हैं। क्लास 6 से 12 तक का जितना भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को इसमें हमने कवर करके रखे हैं, मतलब सारा चीज इसमें बताया गया है जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए, सारा टॉपिक्स, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहां पे कोर्स, तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है मैथ्स बाजार ऐप में। इसको आप डाउनलोड करो या फिर इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और डायरेक्टली आप साइट से भी परचेज कर सकते हो तो उसका भी लिंक हम मेंशन कर देंगे। किसी तरह के डाउट है कोर्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी एक ऑफर चल रहा है जिसका फायदा आप ले सकते हो। इसका फी अभी आपको 2999 दिख रहा है, बट 200 स्टूडेंट के लिए ये फी रहने वाला है केवल 999। कितना? 999। तो अगर आप इसको अगर आप परचेज करते हो तो आपको अभी 999 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोड यूज करना है, वो कोड है FIRST फर्स्ट 200। ये कोड अगर आप यूज करते हो तो 200 स्टूडेंट को ये कोर्स केवल 999 में मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ और इस कोर्स को परचेज करो और सारा चीजें आप इसमें सीख सकते हो। टोटल जो इसमें ड्यूरेशन है कोर्स का वो 45 आवर का है
और टोटल जो लेक्चर है वो 35 है। तो मतलब कोई कोई लेक्चर मोर देन 1 आवर का भी है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।